नमस्कार, मैं हूं अंशिता। शिंदे की शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन तो टूट चुका है। कब तक ये दोनों दल सब चंगा सी का राग अलापेंगे, क्योंकि दोनों के बीच का मनमुटाव अब तो अखबारों में छप गया है। जी हां, एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने ऐसा विज्ञापन छपवा दिया है जिसने सारी कहानी शीशे की तरह साफ कर दी है कि दोनों के बीच तो सिर्फ दिखावे की दोस्ती है। हाँ, अब इस पर बवाल मचा, दोनों की किरकिरी हुई तो सफाई देनी पड़ी। लेकिन ये तो हम सभी जानते हैं कि सच छुपाए नहीं छुपता। इस विज्ञापन ने उसी सच को जगजाहिर कर दिया है और उसी विज्ञापन ने सारा बखेड़ा खड़ा कर दिया है। अब जिस विज्ञापन की वजह से इतना बवाल मच गया है, तरह तरह के कयास लग गए हैं, तो अब जानना जरूरी भी है कि आखिर उस विज्ञापन में ऐसा क्या लिखा था। तो अखबारों में छपे इस फुल पेज विज्ञापन ने महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि इस विज्ञापन की हेडलाइन है मोदी फॉर इंडिया और शिंदे फॉर महाराष्ट्र। सिर्फ यही नहीं, इसमें सीएम एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस से ज्यादा लोकप्रिय बताया गया है। इस सर्वे में दावा किया गया है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को सीएम पोस्ट के लिए 26.1% लोग पसंद कर रहे हैं, जबकि फडणवीस को 23.2% लोग पसंद कर रहे हैं। वहीं राज्य में बीजेपी को पसंद करने वाले लोगों की संख्या 30.2% बताई गई है। तो वहीं शिंदे की पार्टी को 16.2% और दोनों गठबंधन को 40.4% लोगों की पसंद बताया है। यानी देवेंद्र फडणवीस को पूरी तरह साइडलाइन कर दिया है। जबकि महाराष्ट्र में 2022 में सरकार गिराने की जो पटकथा लिखी गई थी, उसमें देवेंद्र फडणवीस ने मुख्य भूमिका निभाई थी। ऐसे में अगर विज्ञापन में उन्हें जगह नहीं मिलेगी तो हलचल तो मचेगी ही, लेकिन विज्ञापन में तो उन्हें शिंदे से कम बता दिया गया है। अगर ये सर्वे किसी और ने छपवाया होता तो शायद इतना बवाल ना मचता, ना ही कयास लगते। लेकिन क्योंकि ये सर्वे किसी और ने नहीं बल्कि खुद शिंदे गुट वाली शिवसेना ने छपवाया है, तो बातें बनना, कयास लगना लाजमी है। सवाल तो उठेगा ही कि आखिर शिवसेना ने यह विज्ञापन क्यों छपवाया। शिवसेना क्या संकेत देना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को सीएम फेस प्रोजेक्ट करने की भूमिका बना रही है, इसलिए शिवसेना ने ऐसा विज्ञापन छपवाकर बीजेपी को इशारा दे दिया है कि ऐसा सोचना भी मत, नहीं तो हमारी आपकी राहें अलग हो जाएंगी, या फिर राहें अलग हो चुकी हैं, बस औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। आपको याद भी होगा 2022 में जब उद्धव सरकार से छीनकर बीजेपी शिंदे गुट ने सत्ता पर कब्जा किया था, उस समय सभी को उम्मीद थी कि राज्य के सीएम तो देवेंद्र फडणवीस ही बनेंगे। लेकिन आखिरी समय में अचानक से एकनाथ शिंदे के नाम का ऐलान हुआ, जो खुद फडणवीस ने किया। इस फैसले ने सभी को हैरान किया, सभी हैरान थे। ऐलान करने के तुरंत बाद फडणवीस वहां से चले भी गए थे, जिसके बाद खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को उनसे बात करनी पड़ी। बीजेपी ने भले ही मामला उस वक्त संभाल लिया, लेकिन पूरे घटनाक्रम ने संकेत दे दिया था कि इस गठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है। अब विधानसभा चुनाव से पहले वही मनमुटाव खुलकर सामने आ रहा है। शिवसेना और बीजेपी के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। मंत्रालय के बंटवारे, फंड के बंटवारे को लेकर तो पहले ही शिवसेना बीजेपी पर आरोप लगाती है। दोनों के बीच खींचतान मची रहती है और अब सीएम की कुर्सी को लेकर खींचतान शुरू हो गई है, क्योंकि असल लड़ाई ही कुर्सी की है। सबको कुर्सी ही तो चाहिए। यही नहीं, एकनाथ शिंदे की शिवसेना का ये विज्ञापन ऐसे वक्त में आया है जब आने वाले चुनावों में सीट बंटवारे को लेकर फडणवीस शिंदे गठबंधन में मतभेद की खबरें हैं। खैर, वजह जो भी हो, मुख्य मुद्दा यह है कि बीजेपी शिवसेना आपस में भिड़ गए हैं और इस पर विपक्ष चुटकी ले रहा है। उद्धव गुट शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि ये सर्वे सीएम आवास वर्षा बंगले में हुआ है क्या। इसके साथ ही राउत ने बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर विज्ञापन में ना होने का मुद्दा भी उठा दिया। उन्होंने कहा कि ये विज्ञापन करोड़ों रुपए खर्च कर बनाया गया है। एकनाथ शिंदे शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे को भूल चुके हैं। शिवसेना ने अपना बुलबुला फोड़ दिया है। विज्ञापन में शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर नहीं ली गई। मोदी शाह से इतना डर, बाकी सर्वे फडणवीस आपका पसंदीदा विषय है। वहीं उद्धव गुट शिवसेना के आनंद दुबे ने कहा कि फडणवीस जी के लिए संवेदना, राजनीति समझ नहीं आ रही। इसके साथ ही कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के मुख्य प्रवक्ता अतुल ने इसे झूठा सर्वे करार दिया और कहा कि शिंदे ने अपने प्रचार के लिए इसका इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा, चुनाव हो जाएं तो महाविकास अघाड़ी निश्चित रूप से महाराष्ट्र में 42 से अधिक लोकसभा सीटें और 200 से अधिक विधानसभा सीटें जीतेगी। शिंदे के बारे में एक नई कहानी लिखी जाएगी कि एक समय कोई शिंदे
होते थे। यानी इस गठबंधन की जमकर किरकिरी हो रही है। अटकलों का बाजार गर्मा गया है, जिससे टेंशन में आ गई है बीजेपी। और एक बार फिर बीजेपी के राज्य अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को आगे आना पड़ा है और पार्टी की जो फजीहत हो रही है उसे संभालना पड़ा है। बावनकुले ने विज्ञापन का बचाव करते हुए कहा कि चुनावी नतीजे ही ये तय करेंगे कि वोटरों ने कौन सी पार्टी या नेता का चुनाव किया है। पहले शिंदे कैबिनेट मंत्री के रूप में लोकप्रिय थे और अब मुख्यमंत्री के रूप में उनकी स्वीकार्यता बढ़ी है। राज्य की जनता को फडणवीस, शिंदे और मोदी से बहुत अपेक्षाएं हैं। इसके बाद सियासी घमासान पैदा होता देख शिवसेना ने इससे बचने की पूरी कोशिश की। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री दीपक केसरकर ने विज्ञापन को लेकर कहा कि गलती से किसी विज्ञापन में ऐसा हो गया होगा। अगर हम में कोई मतभेद होते तो हम साथ क्यों बैठते। इसमें शिंदे को बड़ा बनाने के बारे में नहीं सोचा गया था। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि 2024 के विधानसभा चुनाव में 180 से शिवसेना बीजेपी गठबंधन जीतेगा। यानी खूब बयानबाजी शुरू हो गई। लेकिन जब सिर्फ बयानों से बात नहीं बनी तो 14 जून को नया विज्ञापन जारी करना पड़ गया। इसमें भाजपा शिवसेना गठबंधन सरकार को जनता की पहली पसंद बताया गया। इसमें शिंदे फडणवीस के साथ मोदी, शाह और बालासाहेब आनंद धिगे की तस्वीर लगाई गई। विज्ञापन में बताया गया है कि महाराष्ट्र की 84% जनता देश को दिशा देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को पसंद करती है। महाराष्ट्र के 49% लोग शिवसेना भाजपा गठबंधन, 26.8% प्रमुख विपक्षी पार्टी और अन्य को 23.9% ही पसंद करते हैं। राज्य की 62% जनता ने माना कि डबल इंजन यानी शिवसेना भाजपा सरकार की वजह से राज्य का विकास तेजी से हो रहा है। सबसे खास बात जो इस नए विज्ञापन में देखने को मिली वो ये थी कि इससे देश में मोदी, महाराष्ट्र में शिंदे वाली लाइन को भी हटा दिया गया। यानी अब डैमेज कंट्रोल की कोशिश शुरू हो गई है। लेकिन बीजेपी और शिवसेना अब चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, खबर तो अखबार में छप चुकी है कि शिवसेना और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।